परम शांति बापूजी। बापूजी आज मेरा क्वेश्चन है कि शिवा के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बट जो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब हर इंसान जो है ढूंढता है कि रियलिटी में। हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले शिव का जन्म, उसका मृत्यु, उसके बारे में बताएं। क्या शिव स्वयंभू है? क्या उनका जन्म होता है? क्या उनकी मृत्यु होती है? आप बताएं बापूजी। देखो, जो भगवान शिव को मानते हैं जी उसके बारे में बता दूं। जी जो भगवान शिव है, जो हमारा ब्रह्मांड का मालिक है, जी हमारा ब्रह्मांड का क्रिएटर है, रचयिता है, जी मालिक है, तो वो जब रचना करता है तो वो निराकार होता है। जी अब निराकारी से फिर वो आकारी बनता है, जी शिव शक्ति बनता है, जी फिर तो आकारी रूप है। तो निराकारी, आकारी, और जो भगवान शंकर हैं, जो हिमालय पे बताया ना पूरी परिवार के साथ, शंकर पार्वती, तो वो ये सभी आकारी रूप मतलब साकार में है, अवतार है उसका। ओके। तो मगर इन्हों के जन्म मृत्यु नहीं होते। जन्म एक बार हो गया, अच्छा। मगर वो स्वयंभू नहीं है। शिव को स्वयंभू कहते हैं, निराकार स्वयंभू नहीं है। ओके क्योंकि भी शिव के भी रचयिता है। ओके शिव का रचयिता, जैसे शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। जी एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। जी तो शिव का रचयिता महाशिव है। जैसे हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, जी शिवरात्रि तो हर महीने मनाते हैं, महाशिवरात्रि हर महीने आता है, तो महाशिव है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जी तो अनंत कोटि शिव है। जी तो अनंत कोटि शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए शिव स्वयंभू नहीं है। ओके। और ऐसी तरह महाशिव भी स्वयंभू नहीं है, उसका भी रचयिता परम महाशिव है, जी जो यूनिवर्स का मालिक है। महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का मालिक है। जी तो ऐसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे बताते जाएंगे, मगर अभी वो जन्म मरण के चक्र में जब उसके अवतार होते हैं, जी। जैसे तो बापूजी, सॉरी बीच में बोलूंगा कि क्या तो बापूजी शिव समय से कनेक्टेड है? हाँ, जब ब्रह्मांड वो, देखो हर कोई, शिव परम आत्मा है, उसके अंदर वो परम प्रकाश से बनी हुई उसकी आत्मा है, शिवत्व। इसलिए शिवत्व माना। जो आत्मा परम प्रकाश की बनी होती है उसको हम परम तत्वों से बनी होती है तो परमात्मा कहते हैं। जी बिल्कुल सही। इसलिए, और जो आत्मा साधारण आकाश तत्वों से बनी है जी उसको हम साधारण मनुष्य आत्मा कहते हैं। ओके। इसलिए शिवत्व जो है वो परम तत्व है। शिवत्व माना परम तत्व, जी जी इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। जी और आगे जैसे बताया ना कि जन्म मरण के चक्र में आने वाले जी ये 5 तत्वों के मनुष्य होते हैं। ओके। और वो 5 तत्वों में नहीं है। जैसे अवतार है, शंकर अवतार है, शिव का अवतार है, जी मगर वो 5 तत्व व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। शंकर का भी, जो भगवान शंकर है, जी 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 शंकर के जो अवतार 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जी। जो अवतार होते हैं, तो अवतारों का भी उसके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। बापूजी बीच में ये कहूँगा कि जैसे मैंने इसलिए समय के साथ शिव को जोड़ा क्योंकि जैसे हाँ, आप बताते हैं समय क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो एक चक्र पूरा होता है, तो क्या शिव की आयु कितनी होगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बात है। देखो, हम धरती के समय से ऊपर जाते हैं, पहले समझे। जी 4 युग धरती पर होते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी कलयुग 4,32,000 साल, इससे डबल है। जी द्वापर इससे 3 गुना है, त्रेता इससे 4 गुना है, सतयुग। जी तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। जी तो जब 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है। जी। तो ऐसे 4 युग बार 71 बार होता है। 71 टाइम। हाँ, 71 टाइम्स होता है। जी तब वो प्रलय होता है, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। जी ऐसे इसको मनवंतर कहते हैं, मनुष्य सूत्र का टाइम पूरा हो जाता है। जी ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल प्रलय होता है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। जी तो इससे आगे जाओ तो एक महाकल प्रलय होता है, तो जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। जी तो उसको ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल बताई गई। ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन करते, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। जी 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 तो ब्रह्मा का अब एक दिन, ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो, जी जी तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग होता है। 1000 बार 4 युग घूम जाते हैं जी समय। जी तो जी 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। और इतनी ब्रह्मा की रात्रि माना इतना ही रात होता है। जी तो ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मापुरी में एक दिन रात रहो तो 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाते हैं। जी जी इसलिए ये सभी बहुत ही समय जो है, जी जब ब्रह्मांड शुरू होता है जी
तो ब्रह्मांड के साथ साथ शिव का भी समय शुरू होता है ना, मालिक तो वही है, क्रिएटर वही है। जी जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ, तो मगर ये जैसे महाब्रह्मांड में महाशिव का टाइम होता है, उसमें शिव का छोटा होता है ना, जैसे जी। हमारे घड़ी में 3 सुई होते हैं। हाँ ठीक बात, ठीक बात, सही बात। तो अब जैसे महाब्रह्मांड में जो महाशिव के जो गैलेक्सी का जो टाइम है, आकाशगंगा का जो समय है, जी उसमें जो शिव की समय है ये एक सुई के बराबर होता है। जी। एक जैसे सेकंड की सुई है, हाँ 1 सेकंड की सुई है। बिल्कुल। और महाशिव की भी एक आवर की सुई है, घंटे की सुई है। और Okay. परम महाशिव की जो सुई है वो बड़ा सुई है, सबसे बड़ी सुई। मतलब परम महाशिव जो है वो पूरे यूनिवर्स का मालिक यूनिवर्स है। का मालिक है। जो महाशिव है वो हमारी गैलेक्सी माने आकाशगंगा का मालिक है, और शिव जो है हमारे सोलर सिस्टम सोलर का। सिस्टम माना। तो तीनों की जो घड़ी है वो अलग अलग समय पे चलती है। हाँ। जैसे देवताओं का एक दिन माने धरती पे 1 साल होता है, तो ऐसे जैसे शिव की एक पल है, जहाँ महाशिव की एक पल होगी तो वहाँ शिव की अनेकों पल होगी, और परम महाशिव की एक पल होगी, वहाँ महाशिव की अनेकों पल होगी। तो ये सबकी अलग अलग समय के हिसाब से, इसीलिए बताते हैं ये साइंस वाले बताते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा है, और हमारा जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो समय और शिवा जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बापूजी आपने ये हमें बताया। तो बापूजी शिव ने ब्रह्मांड कैसे बनाया, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, जैसे आप पहले बता दूं, महाशिव ने भी, जी महाशिव ने एक संकल्प किया तो अनंत अनंत शिव बन गए। पावर का ब्रेकअप, निराकार शिव, महाशिव ने, निराकार महाशिव ने, तो पावर के टुकड़े हो गए ना, पावर का ब्रेकअप हुआ, परम प्रकाश के टुकड़े हो गए। ओके। तो हम परम प्रकाश को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति माना लाइट, लाइट का लिंग जी माना परम प्रकाश। जी। तो शिव ने फिर उसी तरह, शिव ने निराकारी से आकारी रूप धारण किया, जी शिव शक्ति बना। जी शिव ने फिर शक्ति को रचा, शिव शक्ति मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने लक्ष्मी को रचा, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जी। ये पुरानी वीडियो में है, मेरी जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है ना, जी जी उसमें सब सारी बातें डिटेल में चाहिए तो उसमें अभी मैं शॉर्टकट कहूँगा। जी बापूजी, ये अच्छा रहेगा। हमारा हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का हिंदी में भी है और इंग्लिश वॉइस में भी है। अब आगे तो उसमें ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया। जी। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा अनंत अनंत फरिश्ता जैसी आत्माएं बनाई। ओके। पहले फरिश्ताओं की दुनिया बने थी, ओके। फिर फरिश्ता देवता बने, 3 तत्वों में आए। वो पहले परम तत्वों की बॉडी थी, ओके। और परम तत्वों की बॉडी वाले फरिश्ता देवता बन गए, और देवता 3 तत्वों में होते हैं। तो हमारी जो ये बात चल रही थी जी कि जो ब्रह्मांड का जो सर्जन है, ब्रह्मा द्वारा फरिश्ते बने, फरिश्ते से देवता बने, देवता माने 3 तत्वों में होता है। जी जी फिर देवता से मनुष्य बने, मनुष्य और गिर गए, फिर तो नीचे और गिर गए, अतल वितल सुतल रसातल, पाताल लोक में गए, जी और पाताल लोक से भी गिरकर फिर 55 करोड़ नरक बने। जी तो ये ब्रह्मांड बनता गया, सर्जन सर्जन होता गया, सर्जन, फिर प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होता रहा। तो ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है सब। तो बाबू जी आगे क्वेश्चन है, शिव की शक्ति कौन है और उसका कार्य क्या है? हाँ, तो जो शिव की शक्ति है, जी शिव जब निराकारी से आकारी बना, जो शिवपुरी में है, जी फिर शिव ने अपने अंदर से संकल्पों द्वारा शक्ति को रचना की। जी और शिव शक्ति का जो अर्धनारेश्वर रूप देखते हो ना, जी वो शिवपुरी में रहते हैं। और जब कोई अच्छा कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है, जी तो शिव शक्ति अर्धनारेश्वर होकर ये कार्य करते हैं। यहाँ मगर शंकर पार्वती का भी बताते हैं, जी। शंकर पार्वती अर्धनारेश्वर रूप में जी काम करते हैं। मगर शंकर पार्वती उनका शिव शक्ति का साकारी रूप है, हिमालय पे जो रहता है वो। जी बाकी असली शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं, वो जो विष्णुपुरी से भी ऊपर है। ओके 7 लोक से ऊपर है ना, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, भी ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। जी तो ये परमधाम में निराकारी है शिव शक्ति। तो शिव और शक्ति, शक्ति का जब ब्रह्मा विष्णु शंकर कार्य नहीं कर सकते, जी जब ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई असुर का विनाश नहीं कर सकते, जी तब इन शक्तियों का काम होता है। और ये शक्ति अवतार लेती हैं, और अवतार लेकर असुरों का विनाश करती हैं, बड़े बड़े असुरों का विनाश करती हैं। तो शक्ति के द्वारा विनाश कराते हैं। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड में भी महाशक्तियाँ होती हैं। महाशक्तियाँ महाब्रह्मांड को पूरे चलाती हैं। ओके। तो बाबूजी शिव के कितने रूप हैं? शिव के 3 रूप हैं। ओके। एक परमधाम में निराकारी रूप होता है। निराकार को पूजने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग बना था। ज्योति बना लाइट का, रिंग बना आकाश, जी निराकार स्वरूप को पूजने के लिए। जी मगर आज शिवलिंग बना दिया, तो शिवलिंग में भी
शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, जी 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 मगर वो उसको ज्योतिर्लिंग नहीं कहेंगे, भक्ति मार्ग वाले भले ज्ञान नहीं है तो ज्योति माना लाइट का निराकार को पूजने के लिए ज्योति का लिंग होता है, लाइट को ही डायमंड लेकर दिखाया ना, जी डायमंड का रूप होता है, उसमें से रोशनी निकलती है। जी वो पत्थर का लिंग नहीं होता, डायमंड का लिंग होता है। पहले डायमंड का लिंग था, ओके तो आप सूर्य मंदिर में देखो तो पहले डायमंड का लिंग होता था Okay. सूर्य मंदिरों में। ओके तो ये आकारी रूप है, शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं। ओके और साकारी रूप है जो हिमालय में रहते हैं, शंकर पार्वती उसकी परिवार सब ये रहते हैं। तो बापूजी वो रियलिटी में आज की डेट में भी होंगे? हाँ, आज भी आप जाओ तो कैलाश मानसरोवर जो बोलते हैं ना, कैलाश जी। पहाड़ हिमालय में, हाँ जी हाँ जी वहाँ उसका कैलाश ओम पर्वत। के, हाँ कैलाश पहाड़ जो है पर्वत है हिमालय में, जी वहाँ वो रहते हैं। आज भी 3 तत्वों में रहते हैं, साकार में नहीं है अभी वो। ओके। वो आकारी रूप में रहते हैं, 3 तत्वों में है। तो बापूजी ये साइंस वाले ये भी कहते हैं कि वहाँ यूएफओ देखे गए हैं हाँ, तो कैलाश आते पर्वत जाते पे। हैं। क्या ये बात सही है? भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए ऊपर जो देवता रहते हैं ना, जी 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 वो अपना यान लेकर आते जाते रहते हैं वहाँ, ओके इसलिए उसको यान को यूएफओ कहते हैं ना। हाँ ठीक है जी तो वो आते जाते रहते हैं ऊपर में भगवान शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए। आज भी हैं जी जो मानसरोवर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जो जाते हैं लोग, जी उनको अनुभूति होती है वहाँ, ओके क्योंकि दर्शन नहीं कर, क्योंकि मनुष्य 3 तत्वों वालों का दर्शन नहीं कर सकता, ओके इसलिए अनुभूति कराते हैं, वो अनुभूति कराते हैं। और वहाँ हाजरा हजूर है, शंकर पार्वती है वहाँ, और उनके परिवार भी हैं, गणेश है, कार्तिक है, सब घूमते रहते हैं, काम करते हैं अपनी ड्यूटी। बाबूजी शिव एक है या अनंत? हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी आज तक कई शास्त्रों में, चाहे लिंग पुराण में भी मैंने एक बार पढ़ा था, अनंत अनंत शिव है। क्या है? अनंता अनंत शिव। तो जैसे एक हमारा जो ब्रह्मांड का एक शब्द है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी जी तो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। जी तो अनंत शिव हो गए ना, अनंत कोटि शिव हो गए ना। जी तो अनंत कोटि शिव है। मैंने बताया ना कि गैलेक्सी का मालिक जो है, आकाश गंगा का मालिक महाशिव है, उसने एक संकल्पों से अनंत अनंत शिव पैदा किए, जी संकल्पों से। जी तो अनंत अनंत शिव है। ओके। तो उसके क्रिएटर कौन है? उसका क्रिएटर है, शिव का क्रिएटर महाशिव है। ओके। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक शिव है या कौन? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है। ओके और आज की तारीख में जो शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ना, जी तो देखो वो शब्दों को एक पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। जी तो ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो ये जो गैलेक्सी है उसको महाब्रह्मांड कहेंगे, महाशिव है मालिक उसका। जी तो महाशिव की प्रतिपल, एक पल में ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, और प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। जी जी जी। तो बापूजी शिव ब्रह्मांड का सर्जन और विसर्जन क्यों करते हैं? हाँ, कोई भी परमात्मा है, जी तो परमात्मा जो ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करता है, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, खिलौना बनाता है, बिगड़ता है, तोड़ता है, फोड़ता है, सर्जन विसर्जन करता है। जी तो इनके लिए ये ब्रह्मांड एक खिलौना है और कुछ नहीं है। ओके इनके लिए एक खिलौना है। जी। वो सर्जन करता है, फिर उनके पावर डाउन हो जाती है। पर बापूजी उनके अंदर से जो आत्माएं निकली हुई है उनका क्या? जो शिव की रचना है उनका क्या? जब शिव की रचना तो होती रहती है ना, ओके शिव की रचना होती रहती है, अनंत आनंद बन जाते हैं। फिर वो जब उसमें शिव में पावर खत्म हो जाती है, जी तब वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसको ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले आजकल। तो बापूजी उनका ब्लैक होल और शिव का रिलेशन क्या है? हाँ, ब्लैक होल और शिव का रिलेशन बहुत बढ़िया है ना। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। हाँ ब्लैक होल किसने बनाया? नहीं, एक ब्लैक होल किसने बनाया? ब्लैक होल सजीव है, निर्जीव है? ये तो बापूजी बहुत कमाल की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप हिल नहीं सकता। हाँ। तो ये ब्लैक होल जो है वो इतना अमेजिंग काम कर रहा है यूनिवर्स में। नहीं, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी है कि नहीं है? बिल्कुल आसपास वालों को खींच के खा जाता है ना। डेफिनेटली। हाँ? जी तो जहाँ ग्रेविटी है तो वो चैतन्य शक्ति है ना। जी अब जब चैतन्य शक्ति है तो इसके अंदर चैतन्य आत्मा है। जी तो चैतन्य आत्मा किसकी है? ओके अब ब्लैक होल कब बनता है? जब सूर्य कहते हैं ना, सूर्य ब्लैक होल बन जाता है। जी तो जब शिव के अंदर ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर जी ब्रह्मांड का जो मालिक शिव है, उसके अंदर अब पावर खत्म हो जाती है। जी तो महाकल्प प्रलय में, महाकल्प प्रलय होता है वो, ओके तो वो शिव सूर्य में प्रवेश करके
काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है, तब उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर शिव है। ओके। सर्जन के वक्त भी शिव था, ब्लैक होल के अंदर भी शिव है, शिव की आत्मा उसके अंदर है। पहले परमात्मा था, अब उसके अंदर परम तत्व खत्म हो गए। ओके। शिव के अंदर परम तत्व खत्म हो गए तो वो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? आत्मा बन गया। हाँ, तो जीव से शिव बन गया। ओके ओके। और फिर से दोबारा वो अपने बाप के पास जाएगा, महाशिव के पास जाएगा, पावर लेगा। जी जी। और फिर पावर भरेगा अपनी आत्मा में। जी जी। फिर सर्जन के लिए तैयार। तो बापूजी, जैसे आप कहते हैं कि शिव जीव बन गए, तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में क्या वो अभी शरीर लेके वो भी मनुष्य की तरह बैठे होंगे? ऐसा है कि जब उसके अवतार होते हैं, ओके। जब शिव निराकार जो परम धाम में होता है ना, ओके। तो शिव निराकार से पावर पूरे ब्रह्मांड में जाता है ना। जी। पहले निराकारी पावर शिव शक्ति में जाता है, जी। शिवपुरी में। जी। शिव शक्ति से पावर विष्णु में जाता है, जी। विष्णु से पावर ब्रह्मा में जाता है, ब्रह्मा से पावर फरिश्ताओं से देवताओं, देवताओं से मनुष्यों में। और ये पूरे सोलर सिस्टम को पावर मिलता है। तो जब ये निराकार शिव के अंदर पावर जब खत्म हो जाता है ना, जी, तो अब निराकार शिव का डायरेक्ट अवतार नहीं होता है, उसको जो कार्य कराना होता है वो शिव शक्ति द्वारा कराता है। ओके। और शिव शक्ति शंकर के द्वारा डायरेक्शन देते हैं। शंकर भी किसका ध्यान करता है? हाँ, वो तो शिव का नहीं, obvious। शंकर किसका ध्यान करता है? उनके रचयिता। शंकर, उनका रचयिता शिव शक्ति है। ओके। वो जो शिवपुरी में रहते हैं, जी। उसका ध्यान करता है। हाँ। और उससे डायरेक्शन मांगता है, मैं क्या करूँ, उसका क्या डायरेक्शन है, वो उसके हिसाब से वो काम करता है। हाँ। शंकर का काम है विनाशकारी। ओके। शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो जब सर्जन करता है तब सत्यम शिवम सुंदरम होता है। और ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जब विनाश का कार्य होता है तो शंकर द्वारा विनाश कराता है। बापूजी, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या आसुरी वृत्ति का विनाश कराता है, असुरों का विनाश कराता है, कि देवताओं का विनाश करता है, पृथ्वी का विनाश करता है, मनुष्यों का विनाश करता है, किसका विनाश करता है? शंकर पृथ्वी का विनाश नहीं करता। ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, धरती का विनाश नहीं करता जी। ये मनुष्य सृष्टि होती है ना। क्योंकि कई संस्थाएं शंकर विनाश कराता है और पृथ्वी का विनाश होने वाला है, ये बात बोल बोल के लोगों का कान सुन सुन के पक गए हैं। हाँ, तो शंकर द्वारा विनाश सच बात कोई नहीं बताता। शंकर द्वारा जो विनाश लिखा हुआ है ना जी, जब जब भी, जैसे शास्त्र गीता में क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्य। जी। जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है तब विष्णु का अवतार होता है। ठीक है। तो ऐसी तरह शंकर का भी अवतार होता है। ठीक है। शंकर के भी 28 अवतार गाए हैं, शिव के भी। जी जी जी। शिव शंकर एक मानते हैं ना आजकल, जी, तो जी, जी, भक्ति मार्ग वाले। जी। मगर शिव निराकारी ऊपर है, शिव शक्ति अलग ऊपर है, और शंकर जो है शिव का अवतार है, साकारी रूप है उसका। समझ गया। जी। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है शास्त्रों में। जब जब यह धरती पर असुरों का बहुत उपद्रव बन जाता है या जब जब भी विनाश की जरूरत होती है तो शंकर तीसरा नेत्र खोलता है। ओके। और तीसरे नेत्र द्वारा काल अग्नि पैदा करके विनाश कराता है समय समय पर। ओके। तो ये आसुरी वृत्ति का और असुरों का विनाश होगा या किन का होगा? धरती पर जैसे प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है, जलाकर भस्म कर देता है, पूरी धरती पर जो है जलाकर भस्म कर देता है। तो उस समय जो मनुष्य और मनुष्य सृष्टि खत्म कर देता है कई बार। ओके। थोड़ी आधी खत्म कर देता है, तो आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों को खत्म करता है, असुरों को खत्म करता है। ओके। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वो विनाश का कार्य कर, तांडव लीला करता है, विनाश की तांडव लीला करता है। तो बाबूजी, ये जो विनाश, फिर ये बात हुई तो ये दुख वाला विनाश हुआ, ये कैसे हुआ विनाश? तो विनाश तो हमेशा दुख वाला होता है, कोई सुख वाला विनाश देखा है कभी? नहीं, ये तो बात ठीक है, पर अब जब ये प्रलय की जब बात आती है तो प्रलय का शब्द सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। देखो, प्रलय माना जैसे नित्य प्रलय होता है। ओके। फिर नित्य प्रलय में हमेशा सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। मौत भी एक प्रलय ही है ना। ओके। किसी जानवर का मृत्यु हो, कि जीव जंतु का मृत्यु, वो भी तो एक मौत माना प्रलय। जी। मौत माना प्रलय, तो नित्य प्रलय होता है। जी। फिर 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। जी। फिर ऐसे ही 71 बार अर्ध प्रलय होने पर प्रलय होता है। जी। तो प्रलय हमेशा दुखदायी होता है ना, ओके। या सुखदायी होता है? अब ये देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य जब ओवर एज हो जाता है या जब उनके शरीर के कोई भी अंग काम नहीं करते तो तब हर इंसान यही बोलता है कि भाई अब शरीर छूटे तो अच्छा है। तो जब दुनिया भी इतनी दुखदायी हो जाती है, जीने जैसा नहीं होता, मतलब आज भी कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं पीने को पानी नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे सुधरेगा या कौन सुधारेगा।
तो ये बहुत बड़े तो क्वेश्चन ऐसी- आते हैं दिमाग में। ऐसी तरह होता है कि जब किसी भी चीज की अति होती है ना, जी अति पाप बढ़ जाता है, जी अति दुखदायी दुनिया बन जाती है, जी तब शिव फिर शंकर द्वारा तांडव लीला करा के विनाश कराता है। ओके ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना। जी तो महाकाल अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी महाकाल प्रलय होता है। ओके तो प्रलय तो होता ही रहता है, इसलिए सर्जन विसर्जन होता रहता है। विसर्जन को प्रलय कहेंगे, ओके विसर्जन को हम प्रलय कहेंगे। तो सर्जन विसर्जन होता रहता है, ओके मगर प्रलय दुखदायी होते हैं, जी कोई सुखदायी नहीं होता। जी जो आज भी चाहे शिव जो है परमात्मा से आत्मा बन जाता है, तो आज हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई बहुत ब्लैक होल पड़े हैं। जी हाँ, ब्लैक होल पड़े हैं अंतरिक्ष में, जी हमारी गैलेक्सी में ढेर के ढेर। जैसे सूर्य चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी में, ऐसी तरह ब्लैक होल भी घोर घोर घूम रहे हैं, क्योंकि वो उसको दोबारा उसकी शिव की आत्मा में सर्जन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए ब्लैक होल बन के वो पड़ा हुआ है, घूम रहा है सब। मगर उसके अंदर तो ब्लैक होल में शिव की आत्मा तो है ना, ओके तो वो भी तो दुखदाई है ना जी उसके अंदर। तो सुख और दुख ये धरती पर जहाँ तत्वों की दुनिया है, वहाँ सुख और दुख होता ही है। तो बापूजी हमारे ब्रह्मांड की ये हालत देख के क्या शिव इस ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है? मगर अभी आज का जो हमारा ब्रह्मांड का जो शिव है, जी एक्यूरेट आज की हालत ये है जी कि हमारा ब्रह्मांड का शिव जो है, उसने हमारे ब्रह्मांड को रचे ब्रह्मा का 50 साल पहले रचा था। ठीक है, तो एक पराग पूरा हो गया। ब्रह्मा का 50 साल मतलब माना एक पृथ्वी की पराग। आधी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, मतलब सर्जन की। मतलब ब्रह्मांड की आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी ब्रह्मांड में, एक बात बताऊं, जी जी जब भी कोई ब्रह्मांड में शिव में पावर खत्म हो जाती है और सब जब नीचे आ जाता है, परम धाम से शिव नीचे आ जाता है, जी तो वो दूसरा महाशिव दूसरा शिव भेज देता है परम धाम में। ओके तो दूसरी बार आता है, वो भी डाउन हो जाता है, तीसरी बार आता है। जैसे विष्णु को हेल्प चाहिए तो वहाँ महाविष्णु बहता है महाब्रह्मांड में, ओके महाविष्णु से विष्णु को हेल्पलाइन मिलती है। ऐसी तरह महाब्रह्मा से ब्रह्मा को हेल्प मिलती है। तो ये महाब्रह्मांड में जो उसके कंट्रोलर है, ब्रह्मांड का कंट्रोलर जो है महाब्रह्मांड में। ओके तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि सोलर सिस्टम चारों ओर गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। बापूजी हमारा एक कल की अवतार वाला वीडियो था, उसमें ये बताया था कि शिव की जब ब्रह्मांड की हालत ख़राब हो जाती है, जब शिव पूरा ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसका कंट्रोलिंग महाशिव करता है और परम महाशिव करता है। एक कॉमन सा नियम है, जब कोई भी रचयिता के अंदर पावर सर्जन करता है तो पावर जाती है, और एक टाइम सर्जन करते करते फिर वो पावर खत्म हो जाती है जी, तो उसको विसर्जन करना पड़ता है जी और विसर्जन के बाद जी फिर उसको दोबारा पावर अपने बाप से ही लेगा ना, और किसके पास जाएगा वो तो बात ठीक तो है शिव का बाप है महाशिव, जी तो वहां जाकर फिर पावर भरते फिर दोबारा सर्जन करते हैं। जी इसलिए तो शास्त्रों में जो बातें हैं, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जी जी इसलिए ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। ऐसी तरह गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी अभी गैलेक्सी भी बन जाती है महाकाल प्रलय में, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है। तो यूनिवर्स में ऐसे बहुत घूम रही हैं, खरबों गैलेक्सी हैं जो सुपर मासिव ब्लैक होल बन के घूम रही हैं। ऐसी जी महाशिव भी नहीं वाइंड अप कर लेते। तो ओके ऐसी तरह यूनिवर्स भी वाइंड अप कर लेता है। वाइंड अप तो हर जगह होता है, सर्जन विसर्जन हर जगह होता है। और बेहद का जो ब्रह्मांड होता है, जहाँ हमेशा परम तत्व की दुनिया होती है, जहाँ मृत्यु लोक नहीं आता, बेहद का अमर लोक होता है, वहाँ कभी भी एक बार सर्जन होता है, कभी भी मृत्यु लोक नहीं होता। वहाँ एक बार सर्जन होता है, वहाँ विसर्जन नहीं होता। मगर वो हमारे मल्टीवर्स में तो होता ही रहता है, क्योंकि हमारा मल्टीवर्स टोटल परम तत्व का नहीं है, हमारा मल्टीवर्स तत्व की दुनिया है। ओके, इसलिए पूरा मल्टीवर्स बदलने की जरूरत है। तो बापूजी आपका मतलब है कि जहाँ परम तत्व की दुनिया है वहाँ अमर लोक है, वहाँ पे मृत्यु लोक नहीं है। जहाँ तत्वों की दुनिया है वहाँ मृत्यु लोक है। हाँ। और वो मृत्यु लोक से आत्माएं जो है वो उस लोक में नहीं जा सकती। उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। ओके, पावर चाहिए ना आत्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए पावर चाहिए ना। बिल्कुल। तो आत्मा कैसे जाएगी? हमारी एक नई वीडियो बनी है, क्या उसमें बताया ना, क्या ये आत्मा जर्नी करती है ना। हाँ, सोल जर्नी, सोल ऑफ जर्नी जो है, जी जी जर्नी ऑफ आपने पूरा बताया था कि आत्मा ऊपर से कैसे निराकार से आकारी बनी, आकारी से साकारी बनी, और वापस अपनी जर्नी कैसे कर सकती है, वो आपने पूरा बताया था। तो शिव भी महाशिव के पास महाब्रह्मांड में जाता है, जी जी, और वो महाशिव बनकर भी वहाँ परम महाशिव के पास जाता है। जी जी। तो ऐसे जर्नी होती रहती है, आत्माओं की जर्नी होती रहती है।
तो बापूजी शिव को ब्रह्म कह सकते हैं? हाँ, शिव को ही ब्रह्म कहते हैं ना शास्त्रों में। ओके देखो ब्रह्म, अहम ब्रह्म जो कहते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जी मनुष्य भी कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। जी बिल्कुल। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म माना उसका बच्चा है ना, ब्रह्म एक लाइट माना शिव हो गया ना। ओके जैसे सभी धर्म वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में निराकार को तो मानते हैं ना। बिल्कुल मान। जैसे यीशु क्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। लाइट माना ब्रह्म, जी परम लाइट माना ब्रह्म, शिव निराकार, जी। शिव निराकार। जी और मुसलमान भी क्या कहते हैं, नूर, सारे जहां का नूर, नूर माना लाइट, जी तो ब्रह्म माना लाइट। जी। तो महाशिव भी ब्रह्म कहा जाएगा? हाँ, वो निराकार भी है हमेशा। शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव, निराकारी भी होते। इनके 3 रूप होते हैं हन को हमेशा। ओके निराकारी होते हैं, आकारी भी होते हैं, और धरती पर होते हैं वो साकारी होते हैं। इनके 3 रूप होते हैं, निराकारी, आकारी और साकारी, 3 रूप होते हैं, और तीनों रूपों से काम कराता है। जी जी। तो शिवोहम का मतलब क्या? वही शिव हो, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो जब आत्मा जो जीव है वो भी शिव बन सकता है ना। मैंने वीडियो में बताया दूसरी जी जी जी। कि पूरी जीव शिव कैसे बन सकता है। हाँ परम धाम में चला जाए जी तो वो जीव शिव बन गया ना। परम धाम गया तो परम धाम में चला गया तो आत्मा जो जीव था, जीवात्मा थी, जी। मनुष्य था, वो मनुष्य जीव से शिव बन गया। तो वो हम शिवम कहते हैं ना। तो शिव के बच्चे हैं तो बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, मनुष्य आत्मा कौन है? आत्मा तो परमात्मा की रचना है ना। बिल्कुल तो शिव की रचना है ना। जी तो शिव बाप है, जी तो बच्चे उनकी रचना है, जी। तो बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना। बिल्कुल। तो वो शिव है, जी तो बच्चों को भी शिव कहेंगे ना, जी कि नहीं कहेंगे? इसीलिए जैसे शायद मैं पटेल हूँ, जी जी जी। तो कोई भी, मेरा बाप भी पटेल था तो मैं भी पटेल हूँ। हाँ वही सरनेम जो है चलती आ तो रही वो है हर शिव जगह। सरने में ओके। निराकार का कोई नाम नहीं है। जी जी वो निरंजन निराकार कहते हैं ना भक्ति मार वाले। जी 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 तो निराकार का कोई नाम नहीं होता। शिव तो नाम है, शिव आकारी का नाम है। जी जी जी। साउथ इंडिया में मैंने सुना है जो फादर का नाम होता है वही सरनेम की तरह माना जाता है, आई थिंक। ज़्यादा मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है बाबूजी। तो आज की डेट में शिव और शंकर कहाँ होंगे? शंकर तो हिमालय पे हैं परिवार के साथ, शंकर पार्वती और परिवार के तो साथ। बाबूजी वो क्या करते होंगे वहाँ पे? इनके 3 तत्वों में ना पावर नहीं है ना। ओके। अगर पावर होती तो आज हमारा जो हिमालय चाइना में चला गया जाने देते। हाँ ये तो खैर ठीक है। हमारे नहीं, मगर कैलाश मानसरोवर अगर कम से कम इंडिया में तो रहता ना, भारत में। हिंदू यहाँ है बेचारे, जाने के लिए तड़पते हैं। हाँ ये तो बात खैर कितनी सही मुश्किल है। जी जी हाँ? जी जी। तो पावर होता तो करने देते। नहीं अगर करने देते। शिव में अंदर शंकर के अंदर पावर होती, सोमनाथ का 17 बार मंदिर लूटता वो मोहम्मद गजनवी। अब कॉमन सेंस की बात है। जी बिल्कुल सही ये बात मेरे बचपन के प्रश्न थे हाँ कि लाखों मंदिर कैसे टूटे। जी जी मुसलमानों ने हिंदुओं के लाखों मंदिर क्यों टूटे? तो जो मंदिर जिसके बने हैं, अगर वो देवता जी अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाता जी, तो जी। तुम्हारी क्या खाक रक्षा करेगा? मैं तो यही सोचता हूँ, भले किसी को बुरा लगे। चलिए ये तो बाबूजी हिस्ट्री बन गई और हिस्ट्री कभी बुरी नहीं होती, वो तो हो चुकी है, वो तो पास्ट है। मगर मैं तो राम और कृष्ण को भी जानता हूँ। राम कहाँ काम करता है, कृष्ण कहाँ काम करता है, सबको जानता हूँ ना। जी जी आपने वीडियो में भी बताया है। और तो बस बाबूजी ये कहना है कि उनकी तो शिव तो आपने निराकारी है, शिवपुरी में है। और जो शंकर भगवान है वो शिव निराकारी परम धाम में है। ओके शिवपुरी में शिव शक्ति आकारी है, ओके और साकारी है हिमालय पे शंकर पार्वती जी। परिवार के साथ, आज भी है। तो बाबूजी क्या शिव भी कर्म बंधन के चक्र में आते हैं? देखो, मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। जब शिव ने भी सृष्टि रची, हाँ जी, तो कर्म तो किया ना। हाँ बिल्कुल किया। चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, जी वेद के ब्रह्मांड का मालिक हो, जी 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 उसने संकल्पों द्वारा सृष्टि रची, जी रचवाया। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, जी तो करवाया ना उसने, जी। शिव ने करवाया। हम्म, तो कोई भी कर्म करता है तो कर्म बंधन सबको लागू पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा हो, जी सबको लागू पड़ता है। जी जी इसलिए तो उसको फिर विसर्जन करना पड़ता है। नहीं तो उसको विसर्जन, जन्म मरण के चक्र में आना माना विसर्जन करना, उसके लिए तो एक हो गया ना। सर्जन माना जन्म और विसर्जन माना मृत्यु। तो बाबूजी जो शिव निराकार है उस मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। शिव निराकार, शिव आकार और शिव साकार, तीनों की बात करेंगे। क्या तीनों को ही कर्म बंधन लगता है? निराकार ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया ना, जी, तो वो भी कर्म बंधन, निराकार भी कर्म बंधन। ओके। तो तो उसका कर्म बंधन में आने से क्या होता है, उसकी परम लाइट, परम तत्व कम हो जाते हैं। ओके।
परम निराकार में से परम तत्व कम हो जाते हैं, ओके पावर कम हो जाता है, जी और वो शिव शक्ति द्वारा काम कराता है निराकारी, जी और शिव शक्ति वाले विष्णु द्वारा काम कराते हैं, ओके और विष्णु ब्रह्मा द्वारा काम कराते हैं, जी ब्रह्मा देवताओं द्वारा काम कराते हैं। जी हाँ जी जैसे, तो ये कर्म बंधन, सोचना माना कर्म बंधन, संकल्पों द्वारा सृष्टि भी बनाए जी 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 तो कर्म बंधन आता है, तो हर कोई को कर्म बंधन लागू हो पड़ता है। कर्म आना माना उसकी आत्मा में पावर वेस्ट होना, ओके पावर कम होना, और पावर कम होना माना कर्म बंधन, पावर कम होना माना कर्म बंधन। बाबूजी फिर से पूछना चाहूँगा, शंकर का कार्य क्या है और शिव का कार्य क्या है? देखो, शिव निराकारी का कार्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना। क्या जी निराकारी शिव कहते हैं ना, ऊपर वाला 24 घंटे तुम्हें देख रहा है, जी कम से कम वो कोई गंदा काम कर रहा है ना, जी अरे बोलता है भाई तू शर्म तो कर, ऊपर वाले से थोड़ा डर भाई, सही बात कहते हैं ना, जी 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 ऊपर वाले से डर थोड़ा, जी तो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। जी तो जो परम धाम में बैठा हुआ निराकार शिव जी अपने, जैसे तुम लोग टीवी में देखते हो ना आज, जी ऐसी तरह उनकी बहुत बड़ी टीवी होती है परम धाम में, ओके वो पूरा नजर रखता है, ओके और नजर रखकर पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखता है। जी ऐसी तरह महाशिव भी परमधाम, महापरम धाम में बैठकर गैलेक्सी पर पूरी वॉच करता है। जी ऐसी तरह परम महाशिव भी पूरी यूनिवर्स में वॉच करता है। जी ऐसी तरह बेहद के विश्व का मालिक, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक भी, जी वो भी ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठकर जी वो भी बेहद के ब्रह्मांड को वॉच करता है, और जहाँ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो नीचे डायरेक्शन देकर वो काम करवाता है। पर बापूजी अमेजिंग बात यहाँ ये है कि जब उनके पास टीवी है, वो बैठ के देख भी रहे हैं, तो नीचे मंदिर जब लूट रहे थे हाँ। तो उन्होंने क्यों बीच में डिस्टरबेंस नहीं की कि भी रोको रोको रुको, कुछ तो मगर करते। उसकी बहुत बड़ी कहानी मैं बताऊं आपको। हाँ जी इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत वैल्यूबल हो गया है। ओके तो जो ये दूसरे धर्म वाले आए हैं, ओके जैसे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा लूटा, हिंदू मंदिरों को, जी शिव के मंदिर को 17 बार गजनवी ने लूटा टूटा फूटा जी जो जी किया जी, है, जी हिस्ट्री में है बराबर, लाखों मंदिर तोड़ डाले हिंदुओं के। जी जी तो ऊपर से तो शिव निराकार डायरेक्शन देगा, जी वो शिव शक्ति आकारी को देगा, जी फिर वो विष्णु को देगा, एक फॉर्मेलिटी प्रोसेस होती है, ओके फिर वो ब्रह्मा को देगा या डायरेक्ट शंकर को देगा। जी शिव आकारी जी डायरेक्ट भी शंकर को दे सकता है, जी मगर शंकर के पास पावर नहीं है, जी तो पावर नहीं है तो वो प्रेरणा देकर काम कराता है ना, वो ओके। डायरेक्ट तो खुद काम नहीं करेगा ना। हाँ तो जो हिंदुओ है, जी हिंदुओं को प्रेरणा देकर, प्रेरणा माना पावर देकर काम कराएगा ना, जी मगर हिंदुओं में शंकर में इतनी पावर नहीं रही तो प्रेरणा द्वारा काम नहीं करेगी। तो जो मुसलमान धर्म वाले हैं, इन्होंने हजारों हिंदुओं की कत्लेआम करके उसको लूट लिया ना। जी 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 तो एक को दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए हैं ना ये धर्म वाले। ओके ओके मैंने पुरानी वीडियो में कल भी बताया, पुरानी वीडियो में बताया जी कि जी दूसरे धर्म वाले कोई यूनिवर्स से आए हैं, जी कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आए हैं, जी। कोई दूर दूर से आए हैं। तो ये सारे धर्म पिता धर्म गुरु यहाँ क्यों आ रहे हैं? जी पहले तो हमारा एक ही धर्म था, क्या था? जी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जी 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 एक ही धर्म था ना, धरती पर एक ही धर्म था। आज से 2500-3 हजार साल पहले इतने धर्म नहीं थे ना। जी 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 5800 साल पहले यहूदी धर्म आया, जी 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 यीशु धरती, बाद में इस्लाम आया 3900 साल पहले, बाद में ये सारे अलग अलग क्रिश्चियन आए, ये आए। बापूजी मैंने कई बार ये भी सुना है कि इस मंदिर को वो लूटने गए तो वो देवी ने उनको अंधा कर दिया जो लूटने गए थे। हाँ, तो शक्तियाँ करती हैं, तो तो पावर हो तो करे ना। अंधा तो मैं भी कहता ना, अंधा कर देते। हाँ ये तो जब है। राम का मंदिर टूटने के लिए बाबर एक लुटेरा था, ओके वो काबुल से आया था, अफगानिस्तान से, बराबर। एक लुटेरा था ना। जी 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 ये लुटेरे ने जब राम का मंदिर टूटा तो उसकी जो सेना थी जी उसको अंधा कर देना चाहिए ना, कम से कम। अरे उनको जमीन के अंदर सीधे गाड़ जमीन देना फाड़ के चाहिए। अंदर चले जाने चाहिए। हाँ? उन सबको सही मगर बात। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही क्यों है। अगर आज ऐसा कहते क्यों आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है ताजमहल जो बनाया जी जी शाहजहां ने, जी 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 वो ताजमहल भी पहले शिव मंदिर था, और शिव मंदिर का जो शिवलिंग था, जी मैंने कहीं पढ़ाया सुना है, जी जो शिवलिंग था जी। वहाँ ही उन्होंने मुमताज की लाश रख दी, कब्र रख दी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी मम्मी रख दी, जो बोलते हैं वो। जी 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 तो क्या शिव में इतनी पावर नहीं है कि तुम्हारा शिवलिंग की जगह वो रख दे? खैर ये तो बापूजी इतने नहीं, क्वेश्चन है एक कि इस कॉमन सेंस है भाई। भाई कॉमन सेंस तो हर एक के पास हो गई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, तो जवाब देना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं है तो मेरी दूसरी वीडियो देखे, जी 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 जवाब चाहिए दूसरी वीडियो में देंगे, इसमें नहीं बोलूंगा अभी मैं। चलिए ये ठीक है। ये सब देखिए हद की बातों में कोई मज़ा नहीं है।
हम ये तो है बेहद कि- की बातें करते हैं, नहीं एक ब्रह्मांड की बातें नहीं करते, हम तो बेहद के ब्रह्मांड की बात करते हैं। हाँ वो तो बात ठीक है। तो अभी बापूजी ये है कि शिव की पूजा शिव की पूजा होती है या शंकर की पूजा होती है, ये देखो। बताइए। हाँ इन्होंने जैसे शिव शंकर एक बना दिया ना, जी शंकर को भी शिव शंकर कहते हैं ना। जी जी जी। शिव शंकर का भेद क्या है? निराकारी शिव, हम्म आकारी शिव हम्म और साकारी शिव। हम्म तो साकार शिव को शंकर कहते हैं। तो जैसे शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, ऐसे ज्योतिर्लिंग को भी शिवलिंग कहने लगे। ओके ज्योतिर्लिंग माना पहले डायमंड रखते थे, जी जो अंदर से रोशनी निकलती थी। जी तो निराकार शिव में से जो रोशनी निकलती है, परम तत्व निकलते हैं, ओके परम तत्वों की लाइट निकलती है, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ओके मगर ज्योतिर्लिंग की जगह आज 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ जहाँ शंकर का साक्षात्कार हुआ 12 जगह पे, जी 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 तो अब शिवलिंग के अंदर, ज्योतिर्लिंग के अंदर उसका साक्षात्कार का बता दिया। तो ओके अब भक्ति मार्ग है, अब ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान में सब पता होता है। जी जो ज्ञानी है वो तो ऑब्जर्व करते हैं। जी शिव निराकारी, शिव आकारी, शिव साकारी, तीनों रूप को एक बना दिया। ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहते हैं, शंकर के साक्षात्कार को भी ज्योतिर्लिंग में बता दिया। तो रियलिटी में शंकर की पूजा करनी चाहिए या शिव को याद करना चाहिए, आप बताइए। देखो, एक कॉमन सेंस है, तुम्हें किससे पावर मिलेगा? हाँ ये तो बड़ा क्वेश्चन है हाँ, आज के डेट में। अब जब शंकर भी ध्यान में रहकर वो किसका ध्यान करता है? वो शंकर किसका ध्यान करता है? हम्म? शंकर हमेशा शिव को याद करता है। उसका बॉस का याद करेगा ना। बिल्कुल शंकर का बॉस कौन है? शिव है। शिव है, जी क्योंकि वो उसका अवतार है। वो अवतार माना रचना है, जी साकारी रूप है। जी हाँ? जी तो वो उससे डायरेक्शन मांगने के लिए उसको याद करता रहेगा ना। बॉस बॉस डायरेक्शन दो, मैं क्या करूँ? अब क्या बराबर कहेगा? है, सही बात है। बॉस से डायरेक्शन लेगा ना, जी जी मालिक से। जी तो तुम्हें पावर जहां से मिले। अब आज की तारीख में हमारा ब्रह्मांड का जो शिव है इतने नीचे आ गया कि शिव के अंदर पावर ही नहीं है। ओके। तब तो ये ब्रह्मांड में अनर्थ हो गया ना। ओके तब तो दूसरे विधर्मी लोग आकर अपने अपने आज 700 करोड़ में अलग अलग सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म फैल गया। क्यों फैल गया? जी मुसलमान धर्म फैल गया, जी। हिंदू तो माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। जी क्यों हो रहा है ये सब? जी हाँ, अभी ये 2000 सालों में क्या हालत है? जी हाँ? तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब किसको याद करें? एक हमारी तो किसी ने लिखी है ना, भजन किसका करें? तो गीता का ज्ञान को याद करो तुम, उसी वक्त तुम्हें गीता का ज्ञान याद करना चाहिए। क्या जी गीता का भगवान कौन? जी कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान सुना है, तो गीता के भगवान को याद करो। तो गीता का भगवान कौन? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। जी जब बुद्धि न चलो, तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना सीधा। हाँ ये तो है, खैर सही हाँ? बात है। जिसके पास पावर ज्यादा उसको याद करो तो पावर मिलेगा। याद माना योग, योग माना याद। तो आत्मा तो तुम्हें परम आत्मा बनना चाहते हो, परम 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 आत्मा बनना चाहते हो, तो पावर चाहिए आत्मा में। तो पावर कौन देगा? देवी देवता तो मनुष्य बन गए। बराबर। हाँ, और ये इस ब्रह्मांड के शिव में पावर नहीं था, तो इस ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही है ना। तब तो अलग अलग धर्मों की स्थापना हो रही है ना। धर्म पिता, धर्म गुरु, दूसरे दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे गैलेक्सी धर्म आकर धर्म स्थापन कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म पर तो अटैक हुआ ना। जी हाँ, जी तो ये सब बहुत सोचना चाहिए, बहुत बड़ी सोचने वाला गहन। मगर आज लोग सोचते नहीं है, बस शॉर्टकट मान लेते। क्या मान लेते हैं? जी अब मंदिर में गए, ऐसा कर लिया, इससे क्या मिलेगा भाई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। जी जी क्या मिलेंगे? कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तो अरे परमात्मा को जिससे योग पावर लगाना मिले पड़ता उससे है। लो ना। जी 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 आज एक बात बताऊं, भले लोगों को बुरा लगे, माफ करना, मैं आप सबसे पहले माफी मांग लूं, बाद में बताऊं। जी जो मर कर गए हैं उनकी भूत, वो मरकर भूत बन गया। जी अब भूत की पूजा बना, भूत की मूर्ति बनाई और भूत पूजा कर रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं? जी भूतों को भोग लगाया करते हैं। जी जो मर कर गया उसका मंदिर बनाए। जी हाँ, जी हाँ, तो भूत पूजा कहेंगे ना। जो मर कर गया वो तो भूत बना ना, क्या बना? जी हाँ, तो भूत पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? भूत जैसे बनोगे ना। गीता में क्या कहा? जी तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। ये तो सही बात है। तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे। बिल्कुल हाँ, भूत योनि में जाओगे। बिल्कुल और तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। जी तो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है जी तो उसको याद करो जो तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में जाए, ले जाए। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। शिव भी नहीं, महाशिव भी नहीं, परम महाशिव नहीं, परम 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 बेहद का परम महाशिव। कौन? जी बेहद का परम परम महाशिव, उसको याद करो ना। ऑलमाइटी ऑथोरिटी की हमारी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? योग की विधि पे। सीक्रेट ऑफ योगा के ऊपर है। हाँ, तो वो देखो, उसमें आपकी अक्ल खुल जाएगी। जी 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 हमने एक पूरा बापूजी प्लेलिस्ट बनाया है जिसके अंदर आपने जिन जिन वीडियो में 20 वीडियो है ऐसे,
जिस पे आपने मेडिटेशन के ऊपर बात करी है, वो सब हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। बापूजी आगे क्वेश्चन है, क्या शिव मोक्ष दे सकते हैं? क्या शंकर मोक्ष दे सकते हैं? देखो, शंकर एक साकारी अवतार है, शिव का जी अवतार है। ठीक है। ठीक है। अभी मोक्ष देने का तो एक नियम होता है कि जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। ठीक है। एक जो उसका मालिक होगा वही विसर्जन करेगा ना। बात तो एकदम जो सही है। सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है ना। बिल्कुल सही बात। तो शिव ने सर्जन किया, तो शंकर भी एक शिव का सर्जन है ना। जी निराकार शिव ने सब सर्जन किया ना, पूरे ब्रह्मांड का। जी 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 हाँ? जी तो जब पूरा ब्रह्मांड का विसर्जन होगा तभी आत्माओं का विसर्जन होगा ना। विसर्जन माना आत्माओं का मोक्ष, माना मुक्ति। जी मुक्ति माना आत्मा का अस्तित्व खत्म। ओके। तो जब महाकल्प प्रलय होता है, जब ब्रह्मांड पूरा जी काल अग्नि में जलाकर शिव भस्म कर देता है, तभी आत्माओं की मुक्ति होगी ना। इससे पहले तो कोई होगी नहीं ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना। जी 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 आत्माओं की मुक्ति या मोक्ष कब होता है? क्या कोई किसी को, अब ये कहते हैं नारायण बलि चलाओ, तो क्या नारायण बलि, नारायण मानव विष्णु, क्या किसी आत्माओं को मोक्ष दे सकते हैं? नहीं, कॉमन सेंस है ना। क्योंकि भाई दुनिया में तो लोग मानते ही है कि हाँ मिलता है, लेकिन आप कह रहे मगर हो हम ज्ञान की बात करते हैं ना। हाँ, यही तो क्वेश्चन है ये ना। ज्ञान है और वो भक्ति है। हाँ, बराबर है। मैं बात करता हूँ ज्ञान की। बराबर। ज्ञान माना परम प्रकाश। क्या? जी ज्ञान माना वेद, माना ज्ञान। जी तो ये कॉमन सेंस है। जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। जी जी जी। तो क्या आत्माओं की एक बात बताओ, भूत निकालने वाला क्या भूतों को मुक्ति दे सकता है? मतलब ही नहीं है। एक भूत निकालने वाला भूतों को मुक्ति नहीं दे सकता। सही बात है। तो कोई भी कॉमन सेंस है ना। जो जिसने सर्जन किया, निराकार शिव ने सर्जन किया है, जी तब विसर्जन का टाइम आएगा। आत्मा का सर्जन किया ना उसने। क्या किया? जी जी आत्माओं का सर्जन किया है ना। जी जी ब्रह्मा द्वारा भले सर्जन करवाया हो, जी मगर विसर्जन तो खुद करेगा ना। विसर्जन में महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं को जलाकर, काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देगा। जी। इसलिए जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। बापू जी आपकी बात ये सही है। आपने एक बात भी बताया था कि जैसे गीता में बताया कृष्ण ने कि ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। जी भक्ति में ना समझ जो दूसरे करते रहते हैं उसको फॉलो करते हैं। जी जो ज्ञानी पुरुष है, जी 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 तो ज्ञानी पुरुष सोचता है कि मैं, मतलब वो सोचता है, ज्ञान की और तरफ जाता है। वो सोचता है परमात्मा कौन, परमात्मा की शोध में जाता है। जी। हाँ? और ये देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ज्ञानी पुरुष देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। तो बापूजी कहीं ना कहीं आपका मतलब ये कहने का है कि मोक्ष तभी होगा जब पूरी दुनिया का जब जो पूरे ब्रह्मांड का जो है, जब शिव उसको विसर्जन करेगा, तब जितनी भी आत्माएं धरती पे है, 700 800 900 करोड़ जितनी भी है, ये तो धरती की बात है। सूक्ष्मोत्तर में कितनी होंगी? ये भूलोक की बात है। भूलोक में कितनी होंगी? जी ये तो नहीं पता। हाँ, इससे ऊपर स्वर्गलोक में, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भी होगी ना। बिल्कुल होगी। हाँ? होनी चाहिए, क्योंकि अब वो तो मनुष्य तो ना के बराबर है। मनुष्य, ये धरती तो ना के बराबर है ना। हमारी जो पूरा ब्रह्मांड बना, तब एक प्रकाश वर्ष का था ब्रह्मांड, आज छोटा हो गया है। हाँ हाँ। तो एक प्रकाश वर्ष माना कितना उसका डायमीटर होता है? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर होता है उसका। ओके। इतना बड़ा ब्रह्मांड था, मगर अब धीरे धीरे छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया। आज सूर्य की ग्रेविटी के बराबर भी हमारा ब्रह्मांड नहीं है। सूर्य की ग्रेविटी साइंस वाले कह रहे हैं 75,000 करोड़ किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है। जी। हमारा लास्ट जो प्लूटो ग्रह है, वो बताते प्लूटो जी ग्रह जो कहते हैं उसको, हालांकि अब ग्रह भी नहीं कहते, छोटा सा है इसलिए ग्रह भी नहीं मानते। वो 587 करोड़ किलोमीटर है। कितना? जी जी जी। तो अगर आप ये जो 7 लोगों का टोटल करो, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तो भी उसका 500 करोड़ का टोटल नहीं होता। 500 करोड़ किलोमीटर का टोटल नहीं होता है, सभी टोटल। इसलिए आपने सोलर सिस्टम को एक ब्रह्मांड बताया। सोलर सिस्टम में भी सूर्य की ग्रेविटी से नीचे है पूरी आज सोलर सिस्टम। अपने ग्रहों पर छोटा हो गया ना। पहले बना था, बढ़ा, आज एकदम छोटा हो गया। छोटा होता जाता, पावर कम होगा, छोटा हो जाएगा। हाँ, बराबर। अच्छा बापूजी, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, क्या इन तीनों को सबको मोक्ष मिलता है शिव के द्वारा? देखो, परमात्मा शिव है जी। बाकी ब्रह्मांड में कोई शिव परमात्मा नहीं है ना। जी नहीं। इस ब्रह्मांड में तो सिर्फ शिव ही परमात्मा, शिव ही परमात्मा है ना। ब्रह्मांड का मालिक है ना। जी। तो परमात्मा ने परम तत्वों के द्वारा
फरिश्ता से देवता बने, जी तो वो देवता माना देवताओं की आत्मा हुई ना, तो हम देवता कहते हैं ना। जी कौन सी कैटेगरी आत्मा की हुई? आत्मा की कैटेगरी, जी 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 आत्मा को डिफाइन करो, वो परम आत्मा है। क्या है? ओके, जी जिसके अंदर परम तत्वों की शक्ति है वो परम आत्मा है। ठीक है, हाँ? जी और जिनको अंदर 3 तत्वों की शक्ति है वो देवता है। जी देवताओं का शरीर 3 तत्वों का है, जी वो जी स्वर्ग लोक में रहते हैं। जी 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 और जी जो जीवात्मा, जो मनुष्य बन गए, मनुष्य को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो जीवात्मा बन गए। ओके, जो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है, जी वो मनुष्य को हम जीवात्मा कहेंगे। ओके, वो जीव बन गया, अपने आप को ही भूल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी 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 और बाकी जो जीव है, जो कीड़े मकोड़े को भी जीव कहते हैं, बिल्कुल, एकदम कीड़े मकोड़े जानवर को भी जीव कहते हैं। जी 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 तो जीव के अंदर सब आ जाता है। जी 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 तो परमात्मा है शिव, जी देवात्मा है देवता, जी मनुष्य आत्माओं में भी आत्मा वो है जी जो आत्मा परमात्मा को जानता है, वो आत्मा है। जी बाकी जो अपने आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, जी वो जीव है। जी जी और बाकी सारे निचली कैटेगरी जी सब जीव है। जी, तो इनको भी मोक्ष, मुक्त तो अंतिम समय में सबको देगा ना। ओके, मैंने बोला है ना, जी महाकल्प प्रलय में, जी जी। महाकाल अग्नि में सब आत्माओं को मुक्ति तो मिल तब तक ये सब जो है ये 84 जीवन लाख मरण- योनि में घूमते रहेंगे। जाए। जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे। ओके, आपने बोला है 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। तो बाबूजी जो कृष्ण ने बोला था कि हे अर्जुन तू परम पद को प्राप्त करना चाहें तो परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले तो तू जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखो, आप पहले तो ये बताऊं कि जो गीता का ज्ञान है, जी जो कृष्ण ने अर्जुन द्वारा मतलब रिलीज किया, जी 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 कृष्ण के अंदर जो बोलने वाला था, कृष्ण अवतार जो था ऑलमाइटी अथॉरिटी का था। बराबर, मैंने कई बार मेरी वीडियो में बोला है जी बिल्कुल कहा कि भक्ति मार्ग वाले बोलते कि राम और कृष्ण ये विष्णु के अवतार थे, जी 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 कोई कहता पर ब्रह्म का अवतार है, जी जी मगर शिव को ही निराकार को ही पर ब्रह्म कह देते, जी निराकार को। जी जी मगर वो न शिव का अवतार है, जी न नारायण का अवतार है, जी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमारे ब्रह्मांड में आया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर धरती पर गीता का ज्ञान दिया, ओके, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने के लिए। जी और वो जो ज्ञान है, तो मुझे याद कर, क्या कहा? जी सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मुझे मेरी शरण में आ, तो मैं तो कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें? जी जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पास ले जाओ। कहाँ रहता है वो? जी ऊंच ते ऊंच परम धाम। बराबर, तो वो कहता है कि मैं, तू मेरी शरण में आ, मुझे जान। क्या? पहला जी ज्ञान। तो इसने गीता में क्या कहा? जी मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। जी इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। बिल्कुल सही ज्ञानी तो आत्मा मुझे विषय, विशेष प्रिय है। जो ज्ञानी तो आत्मा मुझे जो जानता है ज्ञान से, और जो ज्ञान से जानता है, ज्ञानी तो आत्मा है, और उसको मैं ज्ञान से दिव्य दृष्टि देता हूँ। क्या देता हूँ? जी दिव्य ज्ञान देता हूँ। दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि आती है, जी जी और दिव्य दृष्टि से अंतिम समय में मैं उसको जी। ऊंच ते ऊंच परम धाम में ले जाता हूँ। तो बाबूजी क्या मोक्ष ही मुक्ति है? देखो, एक ही है दोनों? ये भक्ति मार्ग के शब्द मोक्ष और मुक्ति जी। एक ही शब्द है। जी मुक्ति के लिए हम्म, कई जन्मों तक पुरुषार्थ करते हैं, जी 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 मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए, इसलिए ऋषि मुनि जंगल में चले जाते हैं, जी 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 ताकि ये उसको पता है ये माया है। जी ये शास्त्रों में क्या लिखा? झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। बिल्कुल, ये जग संसार झूठा है, जी तो फिर असली क्या है? अमरलोक का है। जी ये तो मृत्यु लोक है, जी तो अमरलोक का है। जी तो जाना चाहते हैं अमरलोक, जी फिर वो कहते हैं फिर अमरलोक जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, बिल्कुल, फिर देवता बनेंगे, फिर स्वर्ग लोक से नीचे आएंगे, धरती पर मनुष्य बनेंगे, जी फिर जन्म मरण का अगर पाप हुआ तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, 84 लाख जन्म के चक्कर में काटते रहेंगे। जी तो इसकी बजाय हमारी मोक्ष हो जाए। क्या चाहते हैं वो लोग? मोक्ष हो जाए, हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाए। जी आत्मा का मोक्ष माना मुक्ति हो जाए, तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ओके। आत्मा रहेगी नहीं। जी उसको मोक्ष और मुक्ति कहते हैं, ज्ञान की नहीं। ओके, ज्ञान में जी उसको मोक्ष और, मगर आत्मा का अस्तित्व कब खत्म होगा? जी ये तो काल अग्नि में जब जलाएगा, अंत में विसर्जन करेगा ब्रह्मांड का मालिक शिव, जी जी हाँ, सूर्य में प्रवेश करके, तब अंतिम समय में विसर्जन होगा ना। आत्मा का विसर्जन माना मोक्ष कब होगा? क्योंकि एक साथ में होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा जो है वो समय के साथ जुड़ी हुई है और जो समय है वो शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक शिव जो है काला अग्नि पैदा ना करे तब तक वो आत्माएं खत्म नहीं होती, माने उसका मोक्ष या मुक्ति नहीं होती। देखो, ये ब्रह्मांड का समय जी शिव के हिसाब से चलता है ना, बिल्कुल, और ये समय ब्रह्मांड की गति के साथ जोड़ा है ना।
जी इसकी जी 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 ब्रह्मांड के गति के समय जोड़ा है, जी इसलिए ब्रह्मा का दिन कहा, जी ब्रह्मा का दिन रात। और ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर जी। शिव ब्रह्मांड को पूरा काल अग्नि में जलाकर विसर्जन कर देता है। पर बापूजी जो महाशिव की रचना है और इस धरती पे आई हुई है, जो मनुष्य बनी हुई है, जो आप बता रहे हैं, तो वो तो महाशिव से जुड़ी हुई है ना, उनका समय तो उनसे जुड़ा हुआ है ना, फिर उनको इस शिव से मगर कोई लेना देना एक नहीं। बात बताऊं, जी तुम जिस ब्रह्मांड में जाओगे इसी ब्रह्मांड का समय के चक्कर में तुम आओगे ना। हाँ, ये तो है। तुम शिव के ब्रह्मांड में आए तो तुम्हारा समय इस ब्रह्मांड के हिसाब से चलेगा। और जैसे जैसे जिस तुम देश में सेकंड की सुई बन गए, क्या बन गए? जिस देश में जाते हैं उनकी घड़ी चलती है। उसी की घड़ी चलती है ना। ये तो आज तुम ब्रिटेन में जाओ, अमेरिका जाओ, तो वहां के हिसाब से समय चलेगा ना। घड़ी बदलनी पड़ेगी, तो घड़ी बदलनी पड़ेगी, टाइम बदलना पड़ेगा। तो जब वो आत्मा, जब महाब्रह्मांड से कोई आत्मा जब ब्रह्मांडों में आती है, जी 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 तो उसका जो महासमय होता है जी और महासमय जो है वो जी। कम हो जाता है। जी और जब आत्मा ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड में जाती है तो उसकी घड़ी की सुई बदल जाती है ना। बिल्कुल। वो सेकंड से मिनट बन गए। तो फिर बापूजी सही समय कैसे मिला है आत्मा जो धरती पे बैठी हुई है, जो शिव के कैटेगरी की आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की है, उनको मगर एक समय से बात परे बताओ, होना पड़े ना। नहीं, एक बात बताओ, तुम्हारा इंडिया का घड़ी का टाइम और अमेरिका का घड़ी का टाइम का एक ग्रुप कर सकते हो? नहीं, कर तो नहीं सकते, लेकिन समय देख के फोन कर सकते हैं कि भाई वहाँ दिन चल रहा होगा या वहाँ रात चल रही होगी, उस समय तो देख ऐसी के तरह बात कर सकते एक बात बताऊं, जी। जब वहां तो महाशिव की ब्रह्मा का 100 साल है, हैं। जी तो वहां तो महाशिव की एक पल है, प्रतिपल है। जी तो बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ये ब्रह्मापुरी में तुम 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1 लाख साल हो जाते हैं। जी तो जो कोरिलेशन साइंस भी ढूंढ रहे हैं ना, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस जी एंड स्पीड। जी जी समय की स्पीड किसके हिसाब से चलती है? जैसे ये ब्रह्मांड की जो घड़ी की स्पीड है जी जी वो ब्रह्मा के समय के हिसाब से चलती है। जी जी तो वहाँ महाघड़ी है तो महाब्रह्मांड के महाशिव के प्रतिपल से चलती है। ओके तो ऐसी तरह यूनिवर्स में भी स्पीड है। जी तो यूनिवर्स की स्पीड परम महाशिव के परम महाघड़ी है। वहाँ महाघड़ी है, यहाँ घड़ी है, क्या है? जी जी यह सेकंड के हिसाब से चलती है, वहाँ मिनट के हिसाब से चलती है और वो आवर के हिसाब से चलती है। जी। पहले ही मैंने बोल दिया, समय किसके हिसाब से चलता है। बापूजी अमर कथा जो थी वो क्या थी और शिव ने पार्वती को क्यों सुनाई? क्या अब उनको देखो, आइडिया नहीं था? हाँ, शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। जहाँ अमरनाथ जाते हैं ना, जी तो लोग क्यों जाते हैं? जी शिव ने जहाँ पार्वती को अमर कथा सुनाई, बिल्कुल। तो शिव माना शंकर, जी शंकर ने पार्वती को अमर कथा इसलिए सुनाई थी जी कि चलो तुम्हें अमर बनाने का ज्ञान दूं, ओके। अमर बनाने का ज्ञान जी। दूं। वो चाहते होंगे अमर बनने का ज्ञान, जैसे अमर बनने का ज्ञान यहाँ कोई आत्मा लेना चाहती है, जी 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 तो अमर लोक जाना है, जी तो अमर लोक तुम कैसे जा सकते हो? जी तो अमर ज्ञान, जैसे ज्ञान, तो शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, अमर बनने की कथा सुनाई थी। तो बापूजी ये जो कथा थी वो तो आज, क्योंकि वहाँ उसका कोई साक्षी रहा नहीं, इसकी वजह से इस दुनिया में किसी को पता नहीं है कि वो क्या चीज़ होगी। वो तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि उसकी हाईलाइट क्या होगी, क्या होती होगी? ऐसा है, जी भगवान शंकर जो भक्ति मार्ग वालों को विशेष प्रिय हैं, जी जो भगवान शंकर, जी भोलेनाथ। हाँ, मैंने भी भक्ति मार्ग बचपन में था तो मुझे भी भोलेनाथ की, अच्छा, मैंने भी भक्ति की है भोलेनाथ की। जी तो उसी टाइम जो अमर कथा ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था। जी मगर आज जो अमर कथा जो है, जी आज मैं जानता हूँ, जी भगवान शंकर ने पार्वती को इसी ब्रह्मांड की, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, शास्त्रों में रिकॉर्ड नहीं है कि भगवान शंकर ने ये पार्वती में ये ज्ञान सुनाया, अमर कथा का ज्ञान सुनाया। जी तो अमर कथा का ज्ञान माना क्या है? जी अमर कथा का ज्ञान माना जी तुम्हें अमर बनने का ज्ञान। हाँ बिल्कुल। तो ज्ञान है ना, नॉलेज है, तो कौन सा ज्ञान? वो तो है नहीं शास्त्रों में। जी मगर मैं बताता हूँ कि तुम्हें कोई भी आत्मा मृत्यु लोक से जी अमर लोक में कैसे जा सकती है, उसका ज्ञान मैंने कई वीडियो में बोला है। जी 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 जैसे जीव शिव कैसे बन सकता है, मनुष्य चाहे तो ऊपर अमर लोक में कैसे जा सकता है, वैकुंठ कैसे जा सकता है, विष्णुपुरी कैसे जा सकता है, जी, शिवपुरी कैसे जा सकता है, परमधाम कैसे जा सकता है, जी। वो कहानी को अमर कथा कहेंगे। ओके। आत्मा को परमात्मा बनने की कहानी, जी जीव से शिव बनने की कहानी, उसको अमर कथा कहेंगे। जी 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 जी। तो बापूजी शंकर भगवान तो मुक्ति नहीं दे सकते ना कोई भी आत्मा? मैंने पहले बोला, जो सर्जन करता है वो विसर्जन करता है। ओके। शंकर भी एक साकारी रूप है परमात्मा शिव का। जी जी निराकारी, आकारी और साकारी 3 रूप में काम करते हैं। जी जी जी
बापूजी अभी मैंने एक एंशिएंट एलियन का जो हिस्ट्री टीवी का एक एपिसोड सुना था, उसने शिव के बारे में कुछ सीक्रेट बताया कि शिवलिंग जो है वो ऑटोमिक पावर हाउस है और यूनिवर्स से वो पावर लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता था पुराने ज़माने में, इसलिए पूरी दुनिया में शिवलिंग मिल रहे हैं। क्या ये बात सच है? ऐसा है, देखो शिवलिंग माना एक पत्थर का लिंग है, ठीक है ना? ठीक है। कि क्या कोई नहीं, पहले उसको अलग टाइप का बनाते थे, मतलब कैसे अलग तत्वों टाइप से- बनाता है? मतलब हाँ, जो शिवलिंग जहाँ भी मिल रहा है दुनिया में जी जी जी, वो पत्थर का ही मिलता है ना। हाँ ज़्यादातर तो पत्थर का मिल रहा है, पर हो सकता है उस जमाने में कोई ऐसे तत्व इससे की पहले चीज मैं बनी हो बताऊं, जो अट्रैक्ट कर रहा हो पहले जो एनर्जी, बहुत टाइम पहले जो आप बता रहे डायमंड का ब्रह्मा है के या- पहले परार्ध में जी 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 तो ये ऐसे शिवलिंग नहीं होते थे, वो डायमंड के शिवलिंग होते थे। क्या होता था? जी 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 डायमंड का शिवलिंग होता था, और डायमंड का शिवलिंग चमकता है ना, जी चमकता है। वो किसका सिंबल था? जी वो निराकार शिव का जी प्रतीक था, जी जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्मर्षि हैं। जी तो वो निराकार शिव को पूजने के लिए डायमंड का शिव लिंग रखते थे पहले, जी मगर बाद में धीरे 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 वो ज्योतिर्लिंग था। क्या जी। सिंबल था? जी ज्योतिर्लिंग था। जी। उसमें से प्रकाश निकलता है ना, डायमंड से बिल्कुल चमकता है। जी। तो ये एक सिंबल था। ओके। तो साइंस वाले तो हमारा जो सारे वेद उपनिषद पढ़ के आज काफी पर ये बात सही है कि पहले पावर हाउस की तरह मतलब पूजा करते थे पावर लाने के लिए पैसे में यूनिवर्स में से। ब्रह्मा का जब पहले पराग था जी तब जो ऐसे निराकार रूप का एक सिंबल होता था जी पहले, आज शायद कोई पता नहीं पाएगा। मैंने तो जब मैं ध्यान अवस्था में जाता हूँ जी तब मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद मेरा आकारी रूप जो है वो मुझे दिखाता है जी कि पहले ऐसे लिंग थे, ज्योतिर्लिंग जैसे, जी और वो लिंग एक तो वो ऊपर से धरती पर परम लाइट खींचते थे, ओके। कॉस्मिक पावर खींचते थे। कहाँ से? कॉस्मिक पावर कहते हैं ना आज। हाँ 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 आज साइंस वाले क्या कहते हैं? कॉस्मिक Cosmic पावर। power, ठीक है। तो कहाँ से आती थी? जी हमारे ब्रह्मांड से कॉस्मिक पावर खींचते थे, जी हमारे ब्रह्मांड से, जो यूनिवर्स कहते हैं। जी 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 वो ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। जी जी तो ये कॉस्मिक पावर खींचने के लिए जी एक पहले ऐसा ज्योतिर्लिंग की रचना की थी, जी और वो ज्योतिर्लिंग से कॉस्मिक पावर आता था, ऊपर से आता था, परमधाम से कॉस्मिक पावर आता था, जी और वो कॉस्मिक पावर से वो आत्मा, उसको ध्यान धर के आत्मा में पावर आती थी। ये मीडिया था। जी। जैसे आज जो ज्योतिर्लिंग से शिवलिंग बन गए, जी तो डेफिनेशन बदलती जाती है। जी जैसे ज्ञान बदलता है ऐसे ज्ञान का डेफिनेशन बदल जाती है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, ज्ञान का मतलब ही अलग हो गया आजकल। जी तो जी, बात सही है आज जो साइंस वाले कह रहे हैं जी कि, मगर आजकल जो शिवलिंग मिलते पत्थर के है ना, पहले चलो, पहले डायमंड बापू के जी थे। वो बात नहीं है। अब पहले आज ठीक है। सपोज करो कि कोई डायमंड का बना भी ले तो क्या वो पावर आएगी? परमधाम में पावर नहीं है तो कहाँ से आएगी? ओके। अब तो परमधाम भी नीचे आ गया, शिव भी नीचे आ गया, हाँ। निराकार शिव भी नीचे आ गया, बहुत नीचे है अभी, बहुत नीचे है। जी हमारा ब्रह्मांड एक छोटा राय का एक छोटा बन गया अभी। पहले 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर था। जी अब मुश्किल से हमारा जो ब्रह्मांड है, हम मुश्किल से 300-400 करोड़ किलोमीटर का हो गया है। जी तो उसमें सब आ गया, सारे 7 लोग। जी। अब भू लोग देखो, बुबरू लोग देखो, माँ लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ये सभी का टोटल लगाओ ना 7 लोग का, जी तो भी मुश्किल से 500-700 करोड़ होता है, इससे जी। ज्यादा नहीं होता। जी जी 500-700 करोड़ किलोमीटर होता है। जी वहाँ योजन में है। हाँ। देखो हमारा जो दूसरा योजन है ना, दूसरा ये लोक, जी भूलोक से ऊपर जी दूसरा जो बुबुरु लोक है, जी वो 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन तो बताए। 1 लाख योजन माना 7 लाख किलोमीटर, मतलब एक का 7 गिनो। आज के कैलकुलेशन ने ऐसा बताया कि भी आप उसको 7 किलोमीटर गिनो एक इसका योजन मैं मतलब। बताऊं कि 1 योजन बराबर 4 माइल, हम्म, और 1 माइल बराबर 2.25 किलोमीटर। जी 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 तो 1 योजन बराबर 7 किलोमीटर, तो 7 लाख किलोमीटर का दूसरा लोक हुआ ना, जी बुबुरु लोक। जी। अब तीसरा जो लोक है, जो स्वर्ग लोक कहते हैं, जहाँ देवता रहते थे। पर ये बापूजी क्या ये कैलकुलेशन सही है आपकी दिव्य तो दृष्टि के पहले हिसाब से? पहले अब जो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, ये भी जी। जो मैं बात पर ये किलोमीटर या क्योंकि उस समय पे योजन योजन था ना। हाँ सुनिए तो ये जो योजन तो है, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 1 लाख योजन है, पर जो ये योजन को ये धरती लोक वाले मनुष्य ने कन्वर्ट किया ना कि 7 किलोमीटर माना तो 1 आज योजन, conversion तो या होता 4 रहता है। माइल माना 1 योजन। ऐसा है जी कि आज जैसे प्रकाश वर्ष मानते हैं ना, 1 प्रकाश वर्ष, जी तो आज प्रकाश वर्ष की गति से मानते हैं ना। जी पहले ऋषि मुनियों के पास दिव्य दृष्टि थी, ओके।
तो दिव्य दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को मापते थे, इसलिए वो उसी टाइम पर उन्होंने योजन से लिखा। जी और ये दिव्य दृष्टि से, जैसे व्यास मुनि को भी दिव्य दृष्टि से शास्त्र लिखे ना। जी जी जी। इन्होंने, व्यास मुनि ने गीता लिखा, तो दिव्य दृष्टि से जब गीता ज्ञान दिया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, जी फिर आत्म स्वरूप में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से वो लिखवाया गणेश के द्वारा, सारे शास्त्र लिखवाए ना। तो दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से वो लिखवाते हैं जी। इसलिए ये अब महाब्रह्मांड का भी आज समझो कि बातें हैं, तो जब महाब्रह्मांड से जो आत्माएं आती हैं, जी महाब्रह्मांड की आत्माएं आती हैं, जी तो वो वहां से जो आत्मा में ज्ञान भर के आती है आत्मा में, जी। तो वो दूसरों के द्वारा यहाँ कहीं लिखवाती नहीं।